हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि बरसात का मौसम स्टार्ट हो गई है और बारिश के मौसम में मच्छर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो गर्मी के मौसम में भी मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बारिश में ये बीमारी का रूप लेकर आती है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो वैसे तो मार्केट में महंगी महंगी क्रीम आती है जिसे लगाने के बाद मच्छर नहीं काटते हैं, लेकिन उस क्रीम से कई लोगों को एलर्जी भी हो जाती है। और बच्चों को तो हम बिल्कुल भी स्किन पे नहीं लगा सकते हैं उस क्रीम को, या फिर ऑल आउट, काला हिट, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो फिर वो जहरीला ही होता है जो हमारे सांसों में जाती है, तो ये बीमारी का ही घर होता है और बच्चों को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं नेचुरल तरीके से एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ जिससे कि मक्खी, मच्छर, कीड़े सब दूर भागेंगे और आप सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो उसके लिए आपको ले लेना है एक पतीली, और पतीली में 1 गिलास पानी रख लीजिए और एक ही गिलास लीजिएगा। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, लेकिन 1 गिलास काफ़ी है। उसमें 1 या आधा नींबू का जूस ले लेना है। अगर नींबू छोटी है तो 1 नींबू का जूस ले लीजिए, अगर बड़ी नींबू है, जूस उसमें ज़्यादा है, तो आधी नींबू का जूस अच्छे से निचोड़ लीजिए। और अब लेना है 1 चम्मच भर के चाय पत्ती। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करके और अब इसे गैस पे हमें रख देना है, अच्छे से इसे बॉईल करना है। और अब रखना है इसमें 4 से 5 लौंग। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमें अच्छे से बॉईल करना है। और उसके बाद एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार होती है जिसके स्प्रे करने से, यूज़ करने से सारी ही मक्खी मच्छर जो है वो घर में नहीं आएंगे, दूर भागेंगे। क्योंकि नींबू की जो स्मेल होती है, लौंग की जो स्मेल होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और एक अच्छी सी खुशबू आ भी रही थी जब मैं इसे बॉईल कर रही थी। तो इसको अच्छे से जब बॉईल कर ली हूँ तो ठंडा होने के लिए रख दी, और अब ठंडा हो गया है तो इसे स्प्रे की बोतल में भर लेती हूँ। अगर आपके पास स्प्रे की बोतल नहीं है तो कोई सा भी, जैसे जूस का बोतल या फिर पानी की ही छोटी वाली जो बोतल होती है उसमें ही ठंडा करके भर लीजिए। और ढक्कन में कोई पतली सी तार या फिर सुई है उसको गर्म करके और कई सारे उसमें छेद कर दीजिए। उसके बाद जब बोतल को प्रेस करते हुए इसका छिड़काव करेंगे तो स्प्रे जैसा ही काम करेगी। और अब जो बच गया है उसे किसी भी शीशी में या फिर कोई डब्बा में भर के रख लीजिए। और जब भी आप शाम का टाइम हो, तो जैसे बारिश के मौसम में ज़्यादातर हम सभी फुल स्लीव के कपड़े पहनते हैं, और लेकिन हाथ तो खुला ही रहता है, तो इसमें मक्खी मच्छर काटते ही हैं या कोई भी कीड़ा काटता है। जैसे बारिश के मौसम में जब आप लाइट ऑन करते हैं शाम के टाइम में तो देखेंगे बहुत सारे कीड़े उस पर आके बैठ जाते हैं, वो भी कीड़ा काटती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके और हाथ में लगा लीजिए, पैर में लगा लीजिए, तो इसकी स्मेल से जो कीड़े हैं या फिर मच्छर हैं वो हाथ पैर पर नहीं बैठेंगे। बच्चों को भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छी खुशबू देती है, ये कोई ख़राबी नहीं करता है। और ये जो बॉटल में हमने भरा है, इसे जहाँ पर भी आपको लगे कि मक्खी मच्छर ज़्यादा आते हैं या फिर छिपकलियाँ भी आती है तो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बारिश के मौसम में पेड़ पौधे की जो मिट्टियाँ होती है, गमलों की मिट्टी होती है, वो थोड़ी गीली रहती है, जिस वजह से भी इसमें भी कीड़े जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मच्छर बैठते हैं इस पे और यही हमारे घर में आते हैं। क्योंकि गमले के आसपास भी थोड़ी बहुत पानी रहती है, तो मेन गेट पे, गमलों में, पौधों में इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। ये कोई नुकसानदायक नहीं होती है, तो आप पौधों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो जितने भी मेन गेट है सब पे इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। दीवार पे नहीं स्प्रे कीजिएगा, बस गेट पे स्प्रे कीजिएगा, और आप देखेंगे कि जितने भी मच्छर है वो दूर भागेंगे इसकी स्मेल से। क्योंकि हमने नींबू डाला है और लौंग डाले हैं, तो उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जो मक्खी मच्छर को पसंद नहीं आती है। तो जहाँ भी कोने कोने आपको दिखाई दे, जैसे बेड के नीचे हो गया, टेबल के आसपास, तो आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। तो एक बार इस सॉल्यूशन को बना लीजिए तो 15 दिन तक आराम से ये चल जाएगी, इस तरह से बॉटल में भर के। और फिर जहाँ जहाँ आपको लगे हर रोज़ गेट पे या फिर इस तरह से बेड के नीचे, टेबल के नीचे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक और टिप्स बता देती हूँ मच्छर भगाने की, ये भी बिल्कुल ही देसी तरीका है और आपको बहुत ही अच्छी खुशबू भी इससे मिलने वाली है। तो आपको ले लेना है तेज पत्ता। अगर बड़े बड़े पत्ते वाले हैं तेज पत्ता तो 2 से 3 लीजिएगा, छोटी वाली है तो 5-6 ले लीजिएगा। और अब लेना है लहसुन के थोड़े से छिलके। आप चाहे तो प्याज के छिलके भी ले सकते हैं, तो लहसुन और प्याज दोनों के छिलके भी ले सकते हैं। और अब लेना है इसमें कपूर, तो 3 कपूर मैं डाली हूँ छोटी वाली, और 4-5 लौंग। आप चाहें तो लौंग को पेपर में या फिर रुई में लपेट के रख सकते हैं जिससे कि लौंग जल सके। तो इसे आप कोई भी ख़राब बर्तन हो उसे लीजिएगा, या फिर मिट्टी का कोई हो, जैसे धूपदानी होता है जिसे हम धूप
धूप दिखाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई पुरानी सी हो तो। और फिर आप कपूर को जला दीजिए जिससे कि ये सारी चीज़ें जल सके। और इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं जलाना है कि सारा एक बार में ही जल जाए, बस धीरे धीरे करके जले। और इसका धुआं जो है सारे घर में दिखाइए। शाम के टाइम में ही इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा और सारे ही मेन गेट, खिड़की, दरवाजे खुले रखिएगा जिससे कि मच्छर बाहर भाग सके। और जब इस टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो फिर खिड़की दरवाजे को बंद कर लीजिएगा अच्छे से, जिससे कि मच्छर ना आ सके। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर कमरे में रखिए और इसका धुआं लगाइए। लहसुन, तेजपत्ता और जो लौंग रखे हैं उसको जलाने के बाद जो खुशबू निकलती है, उसके जो स्मेल होते हैं उससे मक्खी, मच्छर, जो काले काले कीड़े होते हैं वो सब दूर भागते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हर कमरे में इसका धुआं लगाइए, दिखाइए और उसके बाद सारी खिड़की दरवाजे को अच्छे से बंद कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।